On the face of it, the next conversation, Mr. Lamb, now and then, कभी कभी, in wet weather यानी भीगे मौसम में, बरसात में, it doesn't signify, ये कोई बड़ी बात नहीं है, signified नहीं, important नहीं है, डेरी, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, यानी वो सब कुछ और कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों को देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं, एंड ब्रेव, और बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी नहीं रोते हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और खुद के लिए वो दुखी नहीं महसूस करते हैं। डेरी कह रहा है उन लोगों के बारे में। मिस्टर लैम, आई हैवेंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। डेरी कहता है और उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी वर्स ऑफ यानी बुरे हैं। थिंक, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कहता है सोच सकते हो तुम, जरा सोचो कि तुम अंधे होते, और बॉर्न डेफ यानी जन्मजात गूंगे होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या तो तुम्हें व्हील चेयर में रहना पड़ता, और बी डेफ्ट इन योर यंग हेड, डेफ्ट, और इन यू सी, डेफ्ट मीन्स वीक, और डेफ्ट इन योर हेड यानी अपने दिमाग से कमज़ोर होती, एंड ड्रिबल, और तुम्हारे लार टपकती होती। डेरी कहता है हम लोग ऐसे भी तो हो सकते थे, ऐसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये सब सही, एंड यू नो इट, और तुम जानते हो। डेरी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा नहीं बदल सकता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे अ वोमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, यानी सड़क पे एक दिन एक औरत मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विद अनदर वोमेन, वो दूसरी औरत के साथ थी, एंड सी लुक्ड एट मी, और वो मेरे ऊपर देखी, एंड सी सेड, और वो बोली, विस्पर्ड यानी फुसफुसा के बोली, ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैंने उसे सुना। शी सेड, लुक एट दैट, वो कहती है उसको देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये भयानक चीज़ है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, यानी वो ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, कि क्या तब जो तुमने सुना सब पे तुम विश्वास करते हो। डेरी, इट वॉज क्रूएल, ये बहुत निर्दयी या कटु था। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, यानी हो सकता है इसका अर्थ ना हो, जस्ट समथिंग सेट बिटवीन देम, कि केवल आपस में वो लोग कुछ कही होंगी। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, सिर्फ मैंने इसे सुना था। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड, क्या ये वही सिर्फ एक चीज़ है जो तुमने कभी सुना था एनी वन से, यानी कोई कहता है इन योर लाइफ, कि तुम्हारे जीवन में यही चीज़ें तुमने सुना था। डेरी, ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी मैंने बहुत सी चीज़ें जो सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अब तुम अपने कान बंद कर लो। डेरी, यू आर पेक्यूलियर, यानी तुम अद्भुत हो, अजीब हो। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब चीज़ें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी तुम क्वेश्चन पूछते हो और मैं समझता नहीं हूँ। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, लोगों का साथ अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें क्वेश्चंस का आंसर देना अच्छा नहीं है, यानी तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, कुछ भी हो तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट खुला है। डेरी, यस बट, डेरी कहता हाँ लेकिन। मिस्टर लैम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज, यानी हाइव मीन्स बच्चों छत्ता, यानी मधुमक्खियों का छत्ता है। बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर, यानी कि उस पेड़ के ऊपर पीछे की तरफ एक मधुमक्खी का छत्ता है।
सम हियर बीज, कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं, एंड दे से बीज बज, और वो कहते हैं कि मक्खियाँ बज यानी भिनभिनाती हैं, बज मीन्स भिनभिनाती हैं। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, जब तुम लंबे समय तक के लिए मधुमक्खियों को सुनोगे, दे हम, तब लगेगा कि वो हम मतलब गुनगुनाती हैं, एंड हम मीन्स सिंग यानी गाती हैं, यानी तब तुम्हें लगेगा कि वो गाती हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, यानी मैं सुनता हूँ। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, यानी मैं अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, मैं यह पसंद करती हूँ। आई केम इन, मैं अंदर आई बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया। वेन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार पे देखा। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू हैड सीन मी, यदि तुमने मुझे देखा, यू डोंट हैव कम इन, तब तुम्हें अंदर नहीं आना था। यानी तुम यदि इफ़ यू हैड सीन मी, यदि तुम मुझे देखे होते तो यू डोंट हैव, यू हैड नॉट कम, यू वुड नॉट हैव कम इन, तब तुम अंदर ना आते। डेरी, नो मिस्टर लैम्ब, नो। डेरी, इट हैड बीन ट्रेसपासिंग, तब तो ये ट्रेसपासिंग हो जाता कि मैं चुपके से आया था। ट्रेसपासिंग मीन्स बच्चे जहाँ पे हमारा अधिकार नहीं वहाँ पे चुपके से घुसना। कहता है तब तो ये चुपके से घुसने की बात होती। मिस्टर लैम्ब, दैट्स नॉट वाई, ये रीज़न नहीं है। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपुल, मैं लोगों के पास होना पसंद नहीं करता। वेन दे स्टेयर, स्टेयर मतलब गौर से देखना या घूरना, जब वो गौर से देखते हैं। वेन आई सी देम बीइंग एफ्रेड ऑफ माई मी, यानी जब मैं देखता हूँ। वेन आई सी देम, जब मैं उन्हें देखता हूँ। बीइंग एफ्रेड ऑफ मी, कि वो मुझसे डर रहे हैं। कहता है जब मैं देखता हूँ उनको कि वो मुझसे डर रहे हैं। मिस्टर लैम्ब, यू कुड लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, यानी तुम खुद को एक रूम में बंद कर सकते हो। एंड नेवर लीव इट, और इसको कभी ना छोड़ो। देर वॉज ए मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जो उसने ऐसा किया। ही वॉज एफ्रेड, यू सी, वो डरता था, तुम जानते हो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक चीज़ जो इस दुनिया में है। अ बस माइट रन हिम ओवर, यानी एक बस उसके ऊपर जा सकती है। आर अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, यानी कि एक आदमी डेडली जम्स यानी बुरे जीव सांस के द्वारा उसमें छोड़ सकता है, यानी एक व्यक्ति की सांस के द्वारा बुरे जम्स उसके अंदर जा सकते हैं। आर अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या तो एक डंकी यानी गधा उसे किक करके मार सकता है। आर लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या तो लाइटनिंग यानी जो बारिश के समय बिजली होती है वो उसे मार सकती है। और ही माइट लव अ गर्ल, और वो एक लड़की से प्यार कर सकता है। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और लड़की उसे छोड़ सकती है। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, या वो केले के छिलके पे स्लिप कर सकता है। एंड फॉल, और गिर सकता है। एंड पीपल हु सॉ हिम, और लोग जो उसे देखते वुड लॉफ देयर हेड्स ऑफ, वो एकदम उसको देख के हंसते। देयर हेड्स ऑफ, यानी वो हंस के पागल हो जाते। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इनटू हिज रूम, सो ही वेंट इनटू दिस रूम, वो अपने रूम में गया। एंड लॉक द डोर, डोर बंद किया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, अपने बेड में गया। एंड स्टेड देयर, और वहाँ रुका। डेरी, फॉर एवर, सदैव के लिए। मिस्टर लैम्ब, फॉर अ वाइल, यानी थोड़े क्षण के लिए। डेरी, देन व्हाट, तब क्या। मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, एक पिक्चर यानी तस्वीर दीवार से उसके सिर पे गिरती है। एंड किल्ड हिम, और उससे उसे मार देती है, यानी वो पिक्चर उसे मार देती है, उसकी मृत्यु होती है। डेरी लाफ्स अ लॉट, डेरी खूब हंसता है। मिस्टर लैम्ब, यू सी, तुमने देखा। डेरी, बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स, फिर भी तुम पेक्यूलियर थिंग्स मीन्स अद्भुत चीज़ें कहते हो। मिस्टर लैम्ब, पेक्यूलियर टू सम, यानी कुछ लोगों के लिए पेक्यूलियर है, अनोखी है। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, पूरे दिन तुम क्या कर सकते हो।
क्या करते हो? मिस्टर लैम, सिट इन द सन, सूरज में बैठता हूँ। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज ए एम्प्टी हाउस, कहता है ओह तुमने सोचा कि ये खाली घर है, बट इन साइड इट्स फुल, लेकिन अंदर से ये भरा है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, बुक्स और दूसरी चीज़ें सब भरी हैं। डेरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेंस एट द विंडोज़, यानी खिड़कियों पे कोई पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे कर्टेन पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स आउट, चीज़ों को बाहर करना। शटिंग थिंग्स इन, यानी चीज़ों को अंदर लाना। आई लाइक द लाइट, मैं प्रकाश पसंद करता हूँ। एंड द डार्कनेस, और अंधेरा भी। एंड द विंडोज़ ओपन, और खिड़कियाँ खुली पसंद हैं। टू हियर द विंड, जिससे कि मैं हवा को सुन सकूँ, हवा की आवाज़। डेरी, यस आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, डेरी भी कहता है कि जब बरसात होती है वो मुझे पसंद है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मैं इसे छत पे गिरते हुए सुनना पसंद करता हूँ। इट मीन्स द रेन ड्रॉप्स दैट फेल ऑन द रूफ एंड द साउंड क्रिएटेड बाई इट इज लाइक्ड बाई द डेरी। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तब तुम गायब नहीं हो। नॉट ऑल टुगेदर, यानी पूरी तरह से। यू, यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। डेरी, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं रहता। वट विल ही डू, वट विल ही एवर डू, वो हमेशा क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, यानी उसका क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे तो उसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, यानी वो इस दुनिया में कैसे रहेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह दिखाई देता है। विद दैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे। दैट्स वाट दे से, यही वो चीज़ है जो वो कहते हैं। हु सेज दिस? स्टूडेंट्स, डेरीज पेरेंट्स, वो कहते हैं कि हमारे बाद इसका क्या होगा, ये वर्ल्ड में कैसे रहेगा।